जय हिंद दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम विद आर्यन पर। आज हमारी ये नेक्स्ट वीडियो जो है वो आज बड़े अच्छे टॉपिक के ऊपर है और जिसका की नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत सारे शब्दों में आपको एक ऊपर स्टेटमेंट लिखा होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन पर टिक करना होगा। और ये आपको मोस्टली हर एग्जाम में एसएससी, बैंक, अग्निवीर, टीचिंग सब एग्जामों में आपको मिलती है। और इसके लिए मैंने आपको देखो एक थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा है, जिससे कि बच्चे क्या होता है, जैसे क्वेश्चन है द यंग ऑफ अ फ्रॉग। अब फ्रॉग का यंग वन पूछा तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आपको मालूम चल जाएगा कि टैडपॉल होता है, कि किटन होता है, कि एंटीलोप होता है, कि पप होता है। लेकिन बाकी बी सी डी या ये सेकंड थर्ड फोर्थ ये अगर ऑप्शन रह गए किसी के, तो ये भी तो किसी ना किसी के ऑप्शन है। तो आपको इन ऑप्शन को चेक करना है, देखना है और उनको भी याद करना है। यानी कि आप एक क्वेश्चन अगर याद करोगे तो एक क्वेश्चन के चक्कर में आपको 4 क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आइए आज की हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला वन वर्ड आपके सामने, और ये मैं आपको बता दूं, ये सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी आपके उठाए ये सारे प्रीवियस ईयर के उठाए, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है द यंग ऑफ अ फ्रॉग। तो मैंने आपके सामने देखो थोड़ा सा काम आपका इजी कर दिया है। मेढक का बच्चा, किटिन बिल्ली का बच्चा, एंटीलोप हिरन और पप होता है पिल्ला। छोटे छोटे जो पपीज होते हैं ना, उनको हम लोग बोलते हैं पप। पपी जिससे बोलते हैं पपी। पप भी शॉर्ट फॉर्म में चलता है, पप भी चलता है। तो पप कहीं लिखा हो तो समझ जाना कुत्ते के बच्चे के लिए आता है। और जो एंटीलोप होता है ये हिरन होता है, किटिन होता है बिल्ली का बच्चा और टैडपोल होता है मेढक का बच्चा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर इसमें जाएगा वो क्या जाएगा बच्चे? फर्स्ट वाला हमारा आंसर हो जाएगा। तो टैडपोल जो होते हैं वो किसके बच्चे होते हैं? वो किसके बच्चे होते हैं? फ्रॉग के बच्चे होते हैं। किसके होते हैं? फ्रॉग, मेढक के बच्चे। और अगर किटिन की बात करूं तो किटिन का जो कैट का जो बच्चा होता है ये किटिन होता है। कैट का जो बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं? किटिन। और एंटीलोप हिरन होता है और पप जो होता है, अगर क्वेश्चन आ जाए द यंग वन ऑफ अ डॉग तो आप लगा कर आ सकते हो पप। होप सो पहला वन वर्ड आपको समझ में आ चुका है और एक के साथ आपको चारों वन वर्ड आपको याद आ चुके हैं। ये आपके सभी एग्जामों के हैं, कभी ये मत सोचना इजी है टफ है। अभी तो पहला क्वेश्चन है, तो क्लियर है। अगले क्वेश्चन में मूव करूं बच्चे में। अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबाउट बट वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अ ग्रुप ऑफ पीपल एक ऐसे लोगों का समूह हु हैव नो परमानेंट हाउस, जिनका कोई परमानेंट घर नहीं होता, कोई परमानेंट घर नहीं होता, बट वॉन्डरर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन ये क्या करते रहते हैं? जगह 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 बार बार भटकते रहते हैं। इनका कोई परमानेंट हाउस नहीं होता। तो आप लोग एक बार पहले ऑप्शन देख लीजिए बच्चों, फिर मैं उसके बाद आपको इसका टिक कराता हूं। और ये जो वर्ड है ना अबोर्ड होगा, अबोर्ड, ABODE। अबोर्ड मतलब प्लेस, रहने का स्थान। अबोर्ड मतलब अ प्लेस ऑफ लिविंग। अबोर्ड का मतलब होता है प्लेस ऑफ लिविंग। तो पहला वर्ड है नोमैड, बंजारे, ट्रुअंट अनुपस्थित रहना, यूजरर सूदखोर और पॉन्डरर का मतलब होता है विचारक। तो देखो आपको यह है नोमैड। नोमैड का मतलब होता है बंजारे। कौन होते हैं? बंजारे। बंजारे लोग वो लोग होते हैं जिनका कोई एक परमानेंट हाउस नहीं होता और वो डिफरेंट डिफरेंट जगह पर रहते हैं, कुछ दिन रहे, खाना बदोश जिन्हें बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड अगर आपको एक वर्ड और आप पूछा जा सकता है, इनको और बोला जाता है जिप्सी। क्या बोला जाता है मेरे बच्चे? जिप्सी भी इनको हम लोग कह के डिनोट करते हैं, जिप्सी। तो नोमैड, जिप्सी। अब सर जिप्सी कैसे याद होगा? पुलिस वाले, कौन से पुलिस वाले जो गाड़ी में घूमते हैं, अगर आपने उस गाड़ी का ब्रांड पढ़ा हो तो उस पर लिखा रहता है जिप्सी है। क्या है ये? जिप्सी। तो नोमैड, नोमैड का मतलब होता है बंजारा और जिप्सी इनको बोलते हैं। सेकंड वर्ड है ट्रुअंट, अनुपस्थित रहना। अब ये कैसे अनुपस्थित रहना होता है, ये क्या होता है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वन हु इज एब्सेंट विदाउट, वन हु इज एब्सेंट ऐसे लिख देते हैं और इजी लिंग में। A student
हु बंक द क्लास, ये इनको बोला जाता है। जो बच्चे क्लास को जैसे कहते हैं ना, हमारी भाषा में अगर मैं बोलूं, अपने आप लोगों ने भी खूब करा होगा, उड़ी मार दी, उड़ी उड़ी मार देना, मतलब स्कूल से गायब हो जाना बिना परमिशन। घर से तो निकले तैयार फैयार हो गए, लेकिन रास्ते में कहीं क्रिकेट खेलने रुक गए, कहीं आप रुक गए, पतंग उड़ाने रुक गए। तो ऐसे लोग जो होते हैं ट्रुएंट होते हैं, ऐसे स्टूडेंट जो क्लास को ही क्या कर देते हैं, बंक कर देते हैं। तो ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड बट वॉन्डर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यूजरर कौन होते हैं, सूदखोर, वन हु लैंड्स मनी, वन हु लैंड्स मनी at a very high rate of interest, very high rates of interest। ऐसे बच्चे, मतलब ऐसे लोग जो बहुत ऊंची ब्याज दर पे पैसा देते हैं, तो उनको बोला जाता है यूजरर। यूजरर का मतलब होता है, क्या होता है, सूदखोर, मतलब जो पैसा बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देते हैं। क्लियर हुआ, सूदखोर कौन होते हैं, वन हु लेंड्स मनी एट अ वेरी हाई रेट ऑफ। अगर आपने मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ी होगी तो मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये वाला वर्ड अच्छा खासा आया हुआ है। शाइलॉक जो था वो यूजरर ही था, एंटोनी बेसेनियन शाइलॉक। तो शाइलॉक जो था वो सूदखोर था। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको दो वर्ड और क्लियर कर देता हूं बच्चे, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए। एक वर्ड होता है अशर, इसको पढ़ते हैं अशर। क्या पढ़ते हैं इसको, अशर। अशर पढ़ा जाता है इसको। और अशर का मतलब होता क्या है, अशर का मतलब ये होता है वन हु शोज सीट्स इन पिक्चर हॉल या ऑडिटोरियम। जो पिक्चर हॉल में जो टॉर्च वाला आदमी होता है ना, जो दिखाता है वहां जाके बैठ जाओ, ये रही आपकी सीट, उस आदमी को वन वर्ड में बोला जाता है अशर। कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों अलग अलग वर्ड हैं। एक होता है यूजरर, एक होता है अशर, और एक होता है असर्प, हड़प लेना। मतलब किसी के राज्य को आपने असर्प कर लिया, हड़प लिया, तो हड़प लेने को भी यही वर्ड यूज किया जाता है। और पॉन्डर का मतलब होता है मेडिटेट, जो बहुत ज्यादा थिंक करता है, विचार करता है। विचार मतलब वन हु थिंक्स टू मच, वन हु थिंक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा सोचता है, उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है पॉन्डर। होप सो आपको ये बात मेरी बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो आपको दो क्वेश्चन के चक्कर में मैंने आपको 8 वर्ड, तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या है बच्चे, हमारा ए वाला हमारा करेक्ट आंसर है। तो अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव नो परमानेंट अबोर्ड बट वॉन्डरर। वॉन्डरर का मतलब होता है घूमना। क्या होता है, घूमना, मतलब जो बिना उद्देश्य के इधर उधर घूमते रहते हैं, उन्हें बोला जाता है नोमैड, जिप्सी, ट्रुएंट। आपको बता दिया जो बच्चे स्टूडेंट क्लास बंक करते हैं। यूजरर का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो इंटरेस्ट पे, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा देता है। और पॉन्डरर का मतलब होता है विचार करना। अशर और असर्प, ये दो वर्ड मैंने आपको लीक से थोड़ा सा हट के बता दी, क्योंकि कनेक्टेड उन्हीं से थे, मिलते जुलते। देखो यू यू, तो बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, एक साथ पढ़ लेना, अब ये झंझट खत्म आपका। अगला वर्ड है द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स। एक बार जल्दी से क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए क्या होगा। द आर्ट ऑफ कटिंग जेम्स, पत्थरों को काटने की कला जो होती है उसे क्या बोला जाता है, समझाएं। कटिंग मतलब काटना। तो माइनिंग जो होता है, कोल माइन, ये होता है, ये खदान होती है। क्या होता है, खदान, माइन, माइन। केजीएफ मूवी में देखा होगा, केजीएफ मूवी जब सब लोगों ने देखी है, तो केजीएफ मूवी में तो माइनिंग, माइन तो खूब दिखाता है। क्या नाम था उसका, तो कमेंट करके बताना। केजीएफ में जो कौन थी, क्या नाम था, स्लिप हो रहा है। तो माइनिंग होता है ये खुदाई करना, जो खुदाई करते ना, तो उसी को इंग्लिश वर्ब फॉर्म में बना के बोल दिया, माइनिंग करा जाता है, माइनिंग, माइनिंग करा जाता है। लैपिड्री जो होता है, नक्काशी होती है पत्थर पर, मतलब जो डिजाइन बनाई जाती है, जो नीलम फीलम जो पत्थरों पर काट के जो डिजाइन दी जाती है, उसको बोला जाता है लैपिड्री। जूली आप जानते ही हो, जेवर। और फ्लैटली का मतलब होता है टिकट इकट्ठा करने वाला। वन हु कलेक्ट्स, वन हु कलेक्ट्स
वन हु कलेक्ट्स पोस्टल स्टैंप, पोस्टल स्टैंप जो टिकट इकट्ठी करता है उनके लिए इस वर्ड को यूज करते हैं फ्लैटली। और जूली आप जानती हो, लैपिडरी ये तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है हमारा, तो आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। माइनिंग खुदाई, तो डिग आउट करना, क्या करना, डिग आउट करने को बोला जाता है माइनिंग। और दूसरा वर्ड है लैपिडरी, तो करेक्ट आंसर इज सेकंड वन। तो आपके 3 क्वेश्चन आपके सामने हो चुके हैं और तीनों के मतलब आपके सामने 4 ऑप्शन और चारों को मैं एक्सप्लेन करता जा रहा हूं और आंसर भी मैं बताता जा रहा हूं। कोई वर्ड ऐसा तो नहीं रह गया टिक लगा हुआ है, बिल्कुल इसमें टिक लगा हुआ है। और वैसे मैंने आपके स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपके कितना काम इजी हो गया कि हिंदी तक लिखी है आपको पढ़ने में बस, और जो वर्ड लग रहे हैं ज़्यादा तो उनका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखता भी जा रहा हूं मैं। अगला वर्ड देखिए, द साउंड मेड बाय फ्रॉग। एक बार जल्दी से आप लोग देखिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। देखिए, द साउंड मेड बाय फ्रॉग। अब मेढक के द्वारा जो साउंड निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं, मुंह, रोर, रॉक और ट्रम्पेट। अब ये क्या होता है, रमाना, ये गाय की आवाज होती है मोस्टली, गाय या बुल की जो होती है ना, साउंड ऑफ अ बुल या काव, जो काव करते हैं ना, रंभाती हैं, जैसे गांव वाले बच्चे हैं तो वो तो समझ गए होंगे, अदरवाइज शहर वाले बच्चे इनको रट लो। गाय की आवाज होती है, ये लाइन की होती है, शेर की आवाज होती है। ये किसकी होती है, रोर करता है, ये तो सबको मालूम होगा। ट्रम्पेट जो होता है, ट्रम्पेट का मतलब होता है, वो एक होता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, तुरई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसकी आवाज को बोला जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इसकी आवाज को ही बोला जाता है ट्रम्पेट। तो ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, तब एक ईडियम बनता है, अपनी शेख ही ज्यादा बखारते रहना। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, क्रॉक। ये मेढक की आवाज होती है, किसकी आवाज होती है, क्रॉक की आवाज को बोलते हैं। ये साउंड वाले आ क्या जाते हैं, ये आपको मैं आपको जो प्रीवियस मैंने आपको बताया ना, टैगलाइन नहीं दे रहा हूं, अदरवाइज ये सारे की सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं और ये लेटेस्ट हैं। और शायद ये वाले जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं ये MTS में आपके आए थे सारे क्वेश्चन, ये वाले जो मैंने आपको दिए हैं। तो चारों का मीनिंग भी क्लियर हो गया, ये काउ की आवाज को बोलते हैं, ये लाइन की आवाज को बोलते हैं, और आपसे फ्रॉक की आवाज के लिए पूछा है, इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉक हो जाएगा। होप सो ये बिल्कुल कहानी बिल्कुल आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगला वर्ड देखिए, दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सकता है। दैट कैन बी सीन थ्रू लिखा है, देख क्वेश्चन पढ़ के देख लेना। देखो, पहला वर्ड है डिफैटिगेबल, सीन देखने योग्य, जिसके आर पार देखा जाए। 2 वर्ड होते हैं और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। ओपेक जो होता है, जिसके आर पार नहीं दे, अस्पष्ट, वी कैनॉट सी, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते, और जिसके आर पार हम लोग देख सकते हैं, दैट वी कैन वी सी, तो वी कैन सी, तो उसको बोला जाता है ट्रांसपेरेंट। लेकिन एक वर्ड इससे मिलता जुलता एक और मैं बता दूं, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट, कंफ्यूज मत होना, ट्रांसपेरेंट और साइंस वाले बच्चे हैं तो आपको तो पता होगी, लेकिन जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनको मे बी शायद थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट में क्या दिक्कत है, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ओनली लाइट कैन पार्टली पास, जिसमें से केवल लाइट धीमे थोड़ा पार कर सकती है, तो वो तो होती है ट्रांसलूसेंट, और जिसके आर पार पूरा दिखाई देता है वो होता है ट्रांसपेरेंट। तो आजकल जो हमारे घर होते हैं, अपनी खिड़कियों पर हम लोग जो शीशे लगवाते हैं वो कैसे लगवा लेते हैं, ट्रांसलूसेंट। पता चल जाता है कोई निकल के गया है, या टॉर्च मारोगे तो आपको दिखेगा कि अलग से कोई बाहर से, कोई अंदर से या बाहर से कोई टॉर्च मार रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा कौन है, कैसे हैं, कितने हैं। तो इसी को बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसपेरेंट में आपको तो प्रॉपर आपको दिखाई देगा। और एक चीज़ और,
ट्रांसलूसेंट को मैं आपको बता दूं कि बेस्ट एग्जांपल, जो साइंस वाले बच्चों को तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ये क्या चीज़ है। ट्रांसलूसेंट जो होता है, आज घर पे जब खाना खाओ तो जो आपके सब्जी के तेल वाले हाथ हो ना, उससे कागज़ उठा लेना, तो जो या एक बूंद तेल की गिरा देना, जो कागज़ की कंडीशन हो जाती है ना, उसको बोला जाता है ट्रांसलूसेंट। क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसलूसेंट। समझ में आया अच्छी तरीके से क्या वर्ड होता है ट्रांसलूसेंट और ट्रांसपेरेंट। और ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार आप नहीं देख सकते हो, बिल्कुल ब्लैक ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक कर दिया। तो कर्टन होते हैं, जो मोटे वाले कर्टन होते हैं, उसके बिल्कुल उसको ब्लैकआउट करने के, ओपेक मतलब जिसके आर पार नहीं देख सकते हो। फैटीग होता है थकान। फैटीग क्या होता है? थकान, टायर्ड, थकने योग्य। टायर्ड, थकने योग्य को बोलता है डिफैटिगेबल। और रेवरेंट का मतलब होता है सम्मान, रेस्पेक्ट, श्रद्धा, रेस्पेक्ट, इसको बोला जाता है रेवरेंट। तो रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धा, जिसके प्रति हमारे मन में बहुत ज़्यादा श्रद्धा होती है। जैसे महात्मा गांधी है, हम लोग उनके प्रति बहुत ज़्यादा 2 अक्टूबर को इतनी श्रद्धा दिखाते हैं, या हमारे भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद हैं, तो हम इनको रेवर करते हैं। रेवर का मतलब सम्मान। ऐसा मैंने सिनोनिम में भी आपको ये वर्ड कराया हुआ है। होप सो आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, 5 वर्ड अच्छी तरीके से। तो थकने योग्य, डिफैटिगेबल, टायर्ड, ट्रांसपेरेंट जिनके आर पार देखा जा सकता है, और ओपेक जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता। रेवरेंट का मतलब सम्मान, और एक वर्ड मैंने अलग से आपको और करा दिया है। अगला बहुत इजी आ गया, ये तो बहुत इजी आ गया। अ हाउस ऑफ शेल्टर फॉर अ डॉग। कुत्ते का घर पूछा गया आपसे। क्या सिंपल क्या पूछा गया? कुत्ते के घर को क्या बोलते हैं? कुत्ते के घर को बोला जाता है बच्चे कैनल। पहले इसका आंसर मैंने लिख दिया था, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है, अब इसका आंसर है दैट कैन बी सीन थ्रू लिखा है। तो आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 2 जो सेकंड नंबर का है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि आपको दिख, ठीक है। अब आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। चलिए अगला वर्ड है अ हाउस ऑफ शेल्टर ऑफ डॉग। ये जो होते हैं कुत्ते के घर, तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, कैनल बोलता है। कैनल क्या बोला जाता है बच्चे? कैनल होता है जो किसका घर होता है? अब ये तो हो गई एक आंसर की बात, कुत्ते का घर। डेन होती है, जैसे पर्टिकुलर लायन, टाइगर, इनके जो होते हैं, लाइन का जो होता है वो डेन होती है, डेन। हैंगर जो होती है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन आर कैप्ड। जहां पर आप एरोप्लेन रखते हैं उस जगह को क्या बोला जाता है? हैंगर। सर कपड़े टांगते हैं वो ER होता है, ये AR है। स्पेलिंग भी देख लेना, आई एग्जाम में ये बच्चा बड़ा कंफ्यूज हो जाता है हैंगर की स्पेलिंग में। तो बच्चा क्या सोचता है वही वाला हैंगर होता है? नहीं, हैंगर्स होमोफोन्स है, उसमें HANGER होता है, और ये है आपका HANGAR। बार्न जहां पर खलियानों, मतलब जहां पर कहते हैं ना अनाज फनाज रख देते हैं, उस जगह को बोलते हैं, उसको खलियानों को बार्न। और डैन आप जानते ही हो, माद लाइन की, और ये तो आप जानते हो डॉग का घर होता है। तो इनके जो चारों वर्ड मैंने आपको समझा दिए हैं, होप सो क्लियर हैं बच्चे अभी तक। चलिए, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ अ प्लैनेट, ये बड़ा अच्छा है। जल्दी से देख के बताओ क्वेश्चन नंबर 7 क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? जल्दी से बताओ इसका आंसर। डायग्राम, ऐसा डायग्राम जो आपको पाथ ऑफ अ प्लैनेट, अब प्लैनेट में हॉरोस्कोप, ज़ोडिएक, प्लैनेटोरियम और प्लैटिट्यूड। तो पाथ की बात हो रही है तो प्लैटिट्यूड तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल कॉमन क्लेश होती है, साधारण सी बात जो होती है, क्लेश जो होती है उनको बोले जाते हैं क्लेश, साधारण सी बात। अब हॉरोस्कोप होता है आपका राशिफल, तो राशिफल से पाथ ऑफ अ प्लैनेट का, अब आपको राशिफल का इससे कोई लेना देना नहीं है, फॉरटेल करते हैं। राशिफल क्या होता है? आपको फॉरटेल करा जाता है आपके साथ भविष्य में क्या क्या होगा। ज़ोडिएक इज द करेक्ट आंसर। जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका है थर्ड वाला। वो क्या है आपका? थर्ड वाला करेक्ट आंसर है।
आपने देखा होगा ना, पंडित लोग जो होते हैं ज़्यादातर इस तरीके से आपके बिल्कुल बना देते हैं, 9 ग्रह बना देते हैं, यहाँ पर सूर्य बैठा है या चंद्र बैठा है। तो ये इसी से तो पूछ रहा है, अ डायग्राम शोइंग द पाथ ऑफ अ प्लैनेट। अच्छा, आपका नंबर लिख देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कि आपके 9वें ग्रह में ये बैठा है, आपके 8वें ग्रह में बैठा है, आपके 5वें ग्रह में बुध है, आपके इसवें। तो ये जो डायग्राम होता है, इस डायग्राम को क्या बोला जाता है? ज़ोडिएक बोला जाता है। क्या बोला? राशिफल। इसको ज़ोडिएक में। और प्लैनेटोरियम, नक्षत्र भवन। प्लैनेटोरियम, प्लैनेट होते हैं ना, प्लैनेट, प्लैनेट से बना हुआ वर्ड है ये, तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो आपका ज़ोडिएक राशि जो आपकी बनती है वो उसी के आधार पे बनती है कि आपका आज का दिन कैसा होगा, जिस तरीके से आपके नक्षत्र चल रहे हैं। तो ये इसी को देखकर आधार पर जब ये चेक करते हैं, उसी के आधार पर फिर हमारी राशियां बनती हैं। तभी तो अगले आए दिन डेली बदलती रहती हैं। आज मेष वालों की ये होगा, कर्क वालों का ये होगा, इनका ये होगा। तो ये सब इसके आधार पर होता है। नक्षत्र तो मतलब एक तरीके से इसी का अध्ययन करके ही तो राशियां बनती हैं। जो ज्ञानी लोग हैं तो वो राशि ठीक है, लेकिन ये ना हमें भरोसा नहीं कौन सही बता रहा है कौन गलत बता रहा है। क्लियर हुआ यहां तक का? क्वेश्चन नंबर 8 है, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, आपको लगेगा, आपको ये क्वेश्चन देखने में लगेगा अच्छा। वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि जो लोगों की भलाई के लिए एक्टिव पार्ट लेते हैं, जो लोगों की भलाई में केवल एक्टिव पार्ट रहते हैं, उसको क्या बोला जाता है? तो वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट ह्यूमन वेलफेयर। तो पहला वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है लोगोपरक। तो ये जो होते हैं, ज्यादा प्योर हिंदी हो गई, वन हु लव्स मैनकाइंड, मतलब प्यार करेंगे, उनको प्रमोट करेंगे, उनको। मिसोगिनिस्ट होता है नारी, वन हु हेट्स वुमेन, वन हु हेट्स वीमेन, जो महिलाओं से नफरत करते हैं उनको बोला जाता है मिसोगिनिस्ट। फेमिनिस्ट, नारीवादी, वन हु सपोर्ट्स, वन हु सपोर्ट्स वीमेन, जो महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। और सेक्सिस्ट बता दें तो पहला वर्ड है आपका जैसे फिलैंथ्रोपिस्ट, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट। नारी देशी की बात हो नहीं रही है, नारीवादी की बात हो नहीं रही है। कामुकता मतलब ये सेक्सी वाला जो वर्ड है उसके वाली बात हो नहीं रही है। तो कामुकता मतलब वन हु ऑलवेज इंटरेस्ट इन सेक्सी, मतलब क्या बोलना चाहिए, लस्टफुल थिंग्स। वन हु ऑलवेज टॉक्स अबाउट लस्टफुल थिंग्स, या जो भी आजकल हम लोग वीडियो देखते रहते हैं तो उन्हें बोला जाता है। तो ये तो खूब सुनते रहते हैं, वन हु मेक्स एन एक्टिव एफर्ट टू प्रमोट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं ऐसे लोग जो होते हैं। ये कौन होते हैं? मानव प्रेमी जो होते हैं, इन्हें ए बोला जाता है फर्स्ट। ठीक, अब इसी से रिलेटेड मैं एक वर्ड और बताता हूं। अब एक वर्ड और होता है मिसैंथ्रोपिस्ट। अब ये प्यार करने वाला है तो ये नफरत करने वाला है। वन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करते हैं उनके लिए आता है मिसैंथ्रोपिस्ट। कौन होते हैं? मिसैंथ्रोपिस्ट, जो मानव जाति से नफरत करते हैं। अब मानव जाति से नफरत, मैं आपको जैसे कोई बोलूँ, कोई नारा देते, जैसे मैंने शायद सुन रखा है कि संजय गांधी ने दिल्ली के लिए, स्पेशली संजय गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा जो था, उसके लिए नारा दे रखा, मतलब दिल्ली के लिए वो नारा देता था कि सब लोग कहते हैं, सारे नेता आकर कहते हैं हम लोग गरीबी हटाएंगे। और वो क्या कहता था दिल्ली के लिए? हम लोग गरीबों को हटाएंगे दिल्ली से। बोलते दिल्ली में कोई गरीब नहीं चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं, ये लोग होते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट। और फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं ये होते हैं आपका लोगों से प्यार करने वाले, वन हु लव्स मैनकाइंड। और जो मानव जाति से, नारी जाति से नफरत करते हैं उन्हें बोला जाता है मिसोगिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है वन हु सपोर्ट्स, जैसे राजा राममोहन राय, महात्मा गांधी, इन लोगों ने नारियों को बहुत ज़्यादा, सती प्रथा इन लोगों ने ख़त्म करी। इन लोगों ने महिलाओं को हमेशा सपोर्ट करा है कि नहीं, महिलाएं भी एक्टिव पार्ट लेंगी अगर उसमें। तो ऐसे लोग जो होते हैं उन्हें हम लोग बोला जाता है फेमिनिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें हम लोग?
फेमिनिस्ट बोलते हैं, जो मानव नारी जाति को थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो सारे वर्ड हम लोगों ने, मिसोगिनिस्ट होता है, एक वर्ड और होता है मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट, मिसोगैमिस्ट वो लोग होते हैं वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से ही नफरत करते, कि शादी नहीं करनी है, शादी से नफरत करने वाले। देखो इसमें याद रखना है GYN, और इसमें याद रखना है GAM, मैरिज का M, और गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं ना, गायनोकोलॉजिस्ट, तो ऐसे याद नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कौन सा मैरिज था, कौन सा दो होते हैं। जब भी ऑप्शन आएंगे दोनों ऑप्शन में जरूर होते हैं, ये दोनों ऑप्शन में जब भी पूछेगा वन हु हेट्स मैन, वन हु हेट्स तो 1 2 3, वन हु हेट्स वुमेन तो वीमेन लिखते ही वो दोनों वर्ड लिख देगा, क्योंकि शादी वाला अलग है और वो अलग है। तो GYN ही इंडिकेटर है, वो आपको बता देगा कि यहां पर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। कोई डाउट है इसमें तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे तो मैं आपका एक एक चीज का ध्यान रख रहा हूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, मिसैंथ्रोपिस्ट, मिसोगिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट, और एक वर्ड और होता है, क्या है उसका नाम, क्या है, दिमाग से स्लिप हो रहा है। मैं इस वर्ड से आपको एक वर्ड और बताऊंगा, मतलब जो मदद करता रहता है लोगों की, अनजान लोगों की मदद भी कर देता है, अनजान लोगों की मदद करता रहता है। बिल्कुल समझ में आ रही हैं चीजें, बिल्कुल कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा अपना। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बच्ची अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। अ साउंड दैट कैनॉट बी हर्ड, जो ऐसा साउंड जो सुना ना जा सके, ऐसा साउंड जो सुनाया मतलब सुना ना जा सके। तो देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए क्या होना चाहिए। चलो पहला वर्ड है आपका अ साउंड, ऐसी आवाज जो सुनाई ना दे। तो पहला वर्ड है डेलिबल। डेलिबल का मतलब होता है टेस्टी, स्वादिष्ट, टेस्टी, है ना। और एक बच्चे में आपको सिनोनिम भी थोड़ा सा, देखो वोकेबलरी की क्लास है तो वोकेबलरी को और अच्छा कर दें। एक वर्ड होता है टेस्टी, ये टेस्टी और ये टेस्टी है, ए और ई का। ये होता है बड़ा चिड़चिड़ा इंसान, ये पीविश टाइप के लोग होते हैं जो चिड़चिड़ा बहुत जाते हैं। कैंटेक्रस, कैंटेक्रस ये मतलब चिड़चिड़े लोगों के लिए आता है, टेस्टी पर्सन। और डेलिबल होता है स्वादिष्ट, वो ए और ये। ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब होता है, ऑटो मतलब खुद, स्वायत्त शासी, स्वायत्त मतलब जिन पे किसी का जोर नहीं चलता। जैसे हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन, जो इलेक्शन जो चुनाव आयोग हमारा, जो चुनाव आयोग है हमारा, कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है। CBI, CID ये ऑटोनॉमस बॉडी है। इनको उनसे मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट वहाँ पे BJP बैठी है कि कांग्रेस है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, ये किसी पर भी रेड मार सकते हैं। तो इनको जो ऐसी जो चीज़ होती है इन्हें बोला जाता है ऑटोनॉमस। वन हु सेल्फ कंट्रोल्ड, सेल्फ कंट्रोल्ड होती है ये, सेल्फ, एन इंस्टीट्यूशन दैट इज सेल्फ कंट्रोल्ड। इनऑडिबल, इनऑडिबल का मतलब होता है बच्चे जिसे सुना ना जा सके। तो करेक्ट आंसर हमारा मिल चुका है, करेक्ट हम आंसर हमारा मिल चुका है, करेक्ट आंसर हम लोगों का मिल चुका है, इनऑडिबल। और ऑडेशियस होता है ब्रेव, साहसी। वन हु शोज, वन हु शोज डेयरिंग फीस्ट, मतलब कोई बड़े साहसिक कारनामे जो दिखाते, बड़ा ऑडेशियस पर्सन है, जो डरते नहीं है। ठीक है क्या हो गया, वहां पे खड़ा हुआ है तो किसी के सामने कुछ भी बोल देना, बड़े हिम्मत से बोल देते हैं, तो बड़े ऑडेशियस पर्सन है। ऑडेशियस का मतलब जो बहुत ज्यादा शेखी मारते रहते, मतलब शेख मारना मतलब नॉट इन द नेगेटिव सेंस, मतलब ब्रेवरी के साथ। हम लोगों के सामने अगर PM खड़े हो जाए तो हम लोग डरेंगे बात कहने में, तो लेकिन जो कुछ ऑडेशियस लोग होते हैं वो नहीं डरते। ठीक है PM होगा, अपने घर के लिए होगा, लेकिन जो बात सही है वो सही कहने में आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो ऑडेशियस बोला जाता है। ऑडिबल और इन हटा दो, इन हटा दो, तो ऑडिबल सुनने योग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सुनने योग्य, ऑडिबल। और एक वर्ड और होता है बच्चे, हियरेबल।
चलो मैं इसको और बता देता हूँ, हियरेबल और ऑडिबल में फ़र्क क्या है। ये भी सुनने योग्य, ये भी सुनने योग्य। हिंदी तो दोनों की एक ही होती है, हियरेबल भी होता है और ऑडिबल भी होता है। तो फ़र्क क्या है आखिर ऑडिबल एल हियरेबल में? सुनिए फ़र्क क्या होता है दोनों में। ये फ़र्क है मेरे प्यारे बच्चों इन दोनों वर्ड में कि जो ऑडिबल वर्ड होता है इसका मतलब होता है ऐसा साउंड जो सुनाई दे। अब मैं माइक पे इतना तेज बोल रहा हूं बस कि आपको मेरी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, तो योर वॉइस इज ऑडिबल। हम लोग पूछते हैं बच्चे एम आई ऑडिबल, एम आई ऑडिबल, क्या मैं सुनाई पड़ रहा हूं आप लोगों को? ये खूब बोलते हैं एम आई ऑडिबल। ये नॉर्मली जब हम लोग चेक करते हैं कि कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, माइक प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं, तो हम लोग बच्चों के कमेंट से ही पता चलता है। इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब हाँ थोड़ा बहुत रिदम से पता चल जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो रिजल्ट अब बताते हो वो आप ही लोग बताते हो कि एम आई ऑडिबल। तो जैसे ही हमारे माइक सेल खत्म होते हैं, पढ़ाते पढ़ाते हम लोग इतना डूब जाते हैं वीडियो में कि हमें पता नहीं चलता कि माइक के सेल कब खत्म हो गए। तो फिर बच्चे के कमेंट से ही हमें पता चलता है कि सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, योर वॉइस इज इनऑडिबल। तो सर फिर हियरेबल क्या होता है? हियरेबल का मतलब होता है बच्चे सुनने योग्य, मतलब जिन्हें सुना जाना चाहिए, जिन्हें सुना जाना चाहिए। जैसे अगर आपने देखा होगा इस समय एक बड़े बड़े महान संत हैं हमारे, एक प्रेमानंद जी, जो आजकल बड़े दिखाई देते रहते हैं होंगे आप लोगों को। तो आप उनकी बात कभी सुनोगे ना, वो आपको कभी भगवान का नाम लेकर डराएंगे नहीं है कि आप ऐसा करोगे तो आप पे पाप पड़ेगा, या आप पाप कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मतलब बाकी जो लोग मैंने देखे ना अभी तक डराते थे हम लोगों को, देखो आप अगर ऐसा नहीं करोगे तो ये डर जाओगे, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, ये करो नहीं तो ये हो जाएगा, इससे आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही, इससे आपके, मतलब यार बड़ा डर सा लगने लगता था। फिर हमें देखने मतलब देख ही नहीं रहे, ना पता चलेगा ना कुछ होगा। प्रेमानंद जी के अगर बात देखे, वो कभी आपको किसी पूजा पाठ को लेकर आपसे नहीं कहते पूजा पाठ करो, बिल्कुल ऐसी बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात करते हैं, और आपको जो कहेंगे वो ऐसे होगा। भैया वो कहते हैं नाम लो, नाम लो बस। तो उनके जो सत्संग हैं वो हियरेबल है। ऐसी चीज़ों को मतलब हियरेबल, ये सुनना चाहिए, ये चीज़ें सुननी चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए। हम लोग अगर हिंदू हैं तो हमें पता होना चाहिए, अगर हम लोग मुस्लिम हैं तो आपको अपने धर्म के बारे में सबके बारे में सबको पता होना चाहिए। पढ़ा लिखा आदमी इन सारी चीज़ों धर्म की बातों से ऊपर बात करता है, वो केवल बात करता है पूजा पाठ की, उन्हें मतलब नहीं है किसी भी तरीके की। आप बच्चे हो सब साथ करते हैं, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं, आपके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, सभी कास्ट के होते हैं। हम लोग कभी डिस्क्रिमिनेशन करते हैं नहीं, ये केवल नेता लोगों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों के लिए हर एक विद्यार्थी बराबर होता है। जैसे आप लोगों का एक फ्रेंड सर्कल होता है, उसमें आप कभी नहीं देखते कि ये कौन सी कास्ट है, क्या है, दोस्त है, बस बात खत्म। ऐसी हमारे लिए विद्यार्थी है, बात खत्म। तो ऐसे ही हियरेबल, तो हमें भी ऐसी कोई बात है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। वो अच्छी बात जो बताते हैं उनको बोलते हैं हियरेबल, ऑडिबल और इनऑडिबल। होप सो अब आपको ये वर्ड बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे चारों। तो मैं इंग्लिश भी लिखता जाता हूं जिससे कि कोई बच्चा ऐसा ना हो जिससे कोई ये बात समझने में, तो यूपी वाला स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों वाले बच्चों का ध्यान दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। क्वेश्चन नंबर 10, समथिंग दैट इज नेसेसरी और क्रूशियल। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, क्रूशियल है, क्रूशियल मैटर है, इंपॉर्टेंट मैटर है। बताइए क्या होगा? ट्रिवियल, इंडिस्पेंसिबल, ऑक्सिलरी, पेडेंटिक। तो ट्रिवियल जो वर्ड होता है, क्रूशियल है, तो ये तो मामूली है, मामूली टॉक्स है, ट्रिवियल टॉक्स होती है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ट्रिवियल होता है मामूली सी, मतलब जो छोटी मोटी सी बात, ट्रिवियल टॉक्स करते हैं, मामूली सी बात है। सर ट्रिवियल इशू है, इशू के लिए आता है, किसके लिए आता है? ये इशू के लिए आता है, ट्रिवियल इशू बोले जाते हैं। दैट इज नॉट सो, ऐसे लिख देता हूं, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तो मामूली है, महत्वपूर्ण नहीं है तो क्या है? मामूली। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अनिवार्य है करना, अनिवार्य, दैट इज क्रूशियल, दैट इज नेसेसरी, दैट इज कंपल्सरी। अनिवार्य हो गया, ये क्या हो गया आपके लिए? इंडिस्पेंसिबल टूल बोला जाता है, ये अनिवार्य है, जरूरी, जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। जैसे अब इस समय बोर्ड पर पढ़ाने के लिए चलने को ये उंगली से भी चल सकता है, देखो उंगली से भी चल रहा है, लेकिन आप लिख नहीं सकते। कितनी देर तक लिखोगे? एक शब्द लिखना अलग बात है, लेकिन जिस तरीके से पूरा ये लिखा जा रहा है उसके लिए हमारे लिए एक मार्कर ये इंडिस्पेंसिबल टूल है।
ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं। क्या होती हैं ये? ऑक्सिलरी वर्ब बोली जाती हैं। सहायक क्रिया बोला जाता है इनको, ऑक्सिलरी वर्ब, सहायक क्रिया। सुना होगा आपने, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब इनको बोलते हैं ना, ऑक्सिलरी वर्ब आएगी। और पेडेंटिक का मतलब होता है वन हु डिस्प्ले हिज और हर नॉलेज, जो अपने ज्ञान को ज्यादा ही प्रदर्शित करने की कोशिश करते रहते हैं कि मेरे अंदर इतना ज्ञान है, मैं इतना ज्ञानी हूं। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है पेडेंटिक। क्या बोला जाता है मेरे बच्चों? पेडेंटिक बोला जाता है। पेडेंटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा ही ज्ञानी व्यक्ति, पंडिताव व्यक्ति, मतलब जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है अपने ज्ञान का। तो इसमें से हमारा जो करेक्ट आंसर बना वो हमारा बना आंसर नंबर 2। आंसर नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। आंसर नंबर 2 करेक्ट है। और बाकी ट्रिवियल पता चल गया, ऑक्सिलरी पता चल गया, पेडेंटिक मैंने पूरा लिख दिया है। पंडिताओं का मतलब क्या होता है? जो अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा डिस्प्ले करता है, जो अपनी नॉलेज को बहुत ज्यादा डिस्प्ले करता है। होप सो क्लियर हो रही होंगी चीजें बिल्कुल। अभी आपके सामने 10 वर्ड है, लेकिन 10 नहीं, आपने 40 वन वर्ड याद कर लिए हैं। कोई कमेंट करना हो तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे सकता हूं, आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी बच्चे इंप्रूवमेंट की जरूरत लगा करे तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताया करिए। बियरिंग नो नेम, बियरिंग नो नेम, ऐसी चीज जिस पे किसी का नाम अंकित नहीं होता, ऐसी चीज जिस पे किसी का नाम अंकित नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम। उनको क्या बोलते हैं? एनोनिमस। उनको क्या बोलते हैं? एनोमैली। और उनको क्या बोलते हैं? नेमसेक। अब इनमें वन वर्ड में समझाता हूं ये होता क्या है। स्यूडोनिम क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है झूठा, नेम का मतलब होता है नाम। स्यूडो, सूडो, स्यूडो का मतलब होता है झूठा। अब एक मेडिसिन होती है, जैसे इसको बोला जाता है स्यूडो मेडिसिन, ये वन वर्ड है ये भी। अब देखो स्यूडो मेडिसिन लिख के आ गया, अब आपको स्यूडो का मतलब ही नहीं पता तो आप क्या मतलब बताओगे उसका? क्या क्या कह रहा है ये स्यूडो मेडिसिन? तो स्यूडो का मतलब होता है जिसका उपनाम। स्यूडो मेडिसिन मतलब जैसे उसका कोई नाम और रख दिया जाता है। जैसे अब मैंने आपसे बोला कि बेटा एक ऐसी बीमारी आती है, आपको पढ़ते अगर आपकी पाम पर, हथेली पर बहुत पसीने आते हैं तो आपको बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, यार आलोक सर ने जो जो सिम्टम्स बताए ना, ये सारे सिम्टम्स मेरे साथ होते हैं। तो आप क्या करोगे? आप शाम को डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे, आप डॉक्टर के पास पहुंच जाओगे कि भाई साहब मुझे ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं। तो वो आपको क्या करेगा? यार कोई बीमारी तो है नहीं, लेकिन अब सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो वो आपको क्या दे देते हैं? प्लेसिबो। प्लेसिबो, प्लेसिबो का मतलब कहता है एक गोली दे, झूठी गोली होती है, मतलब एक विटामिन की दे दी है या और कुछ गोली दे दी जिसका आपकी बॉडी पे कोई और खास असर नहीं होगा, क्योंकि मेडिसिन ऐसे नहीं दे सकते ना। और आपने बस एक बता दी कि सिम्टम्स, ऐसा सिम्टम मेरे में आ रहा है तो इसका आपको कोई गोली दे दो, नहीं। तो इसी को बोला जाता है स्यूडो मेडिसिन। तो प्लेसिबो दिया, इनको वन वर्ड है ये, प्लेसिबो, झूठी दवाई, प्लेसिबो। अब जैसे बच्चे स्कूल नहीं जाते, मम्मी आज ना पेट में दर्द सा हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जा रहा। मम्मी भी समझदार होती है, किचन में जाती है, नमक लेकर आती है, नमक चटा देती है। अब कैसा लग रहा है बेटा? देख चूरन था ये। मम्मी अब अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, क्या खिलाया था? तो मम्मी कहते बेटा ये दवाई है। तो मम्मी जो दवाई खिला रही है वो उन्होंने आपको स्यूडो मेडिसिन दी है, जिससे हम लोग बोलते हैं वन वर्ड में प्लेसिबो। क्या बोलता जाता है? प्लेसिबो। अगला वर्ड है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। क्या होता है? गुमनाम, जिस पे कोई नाम अंकित नहीं। उपनाम, अच्छा स्यूडोनिम बता दूं, नाम। तो स्यूडोनिम क्या होता है? झूठा नाम होता है। उपनाम एक झूठा नाम, एक नाम रखा जाता है, उपनाम। तो एक झूठा नाम रखा जाता है, एक झूठा नाम। जैसे मैं आपको अक्षय कुमार का एग्जाम्पल दूं, अक्षय कुमार का जो ओरिजिनल नेम है उसका नाम है राजीव भाटिया। क्या नाम है उसका? एक्चुअल नेम क्या है उसका? राजीव भाटिया। लेकिन जब वो पिक्चर में आया, उसने देखा है राजीव भाटिया मजेदारी वाला नहीं आ रहा, तो उसमें राजीव भाटिया ना होकर फिर उसने अपना नाम क्या रख लिया? अक्षय कुमार रख लिया। लेकिन उसकी जो हाई स्कूल, इंटर और पता नहीं उसके अब पासपोर्ट पे क्या सीन है, वो जो उसने ऑफिशियल बदलवाया कि नहीं बदलवाया, लेकिन पिक्चरों में काम करने के लिए उसने अपना नाम अक्षय कुमार रख लिया था। इसी को बोला जाता है स्यूडोनिम। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम। ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है, इसका आंसर नंबर 2। अब ये होता क्या है गुमनाम? जब कोई व्यक्ति
आपको लेटर लिख दे और उसके आपका नाम की जगह लिख दे आपका शुभचिंतक, आपका शुभचिंतक, तो ऐसी चीजों को बोला जाता है एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है गुमनाम व्यक्ति, जिसका कोई नाम अंकित उस पर नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनोनिमस है ये आदमी, लेटर एनोनिमस लेटर है। या कोई कोटेशन आ गया, कोटेशन के नीचे लिखा हुआ है एनोनिमस, तो ये मत समझ नहीं लगना एनोनिमस किसी का नाम है। एनोनिमस का मतलब ये है ये किसने बोला है, इसका हमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है। कहाँ इसका। एनोमैली का मतलब होता है बेमेल, जिसका कोई मेल नहीं है। विसंगति, संगति मतलब एक जैसा, विसंगति मतलब जिसका कोई क्या नहीं है, मेल नहीं है, अपोजिट। नेम सेक का मतलब होता है सेम नाम। अगर जैसे मेरा नाम आलोक है, मेरा नाम अगर आलोक है, अगर किसी का नाम आलोक और मिल जाए तो हम लोग नेम सेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेम सेक हो जाएंगे। और शायद ये आलोक तो आपने अभी देखा भी होगा, ये कौन से आलोक जिसकी पत्नी वो एसडीएम वाला बड़ा वो हो गया था, उसका नाम भी तो शायद आलोक ही था, शायद मुझे ऐसा लग रहा है उसका नाम भी। तो वो मेरा नेम सेक है, वो मेरा नेम सेक है, या मैं उसका नेम सेक हूँ, तो एक ही बात है। तो क्लास में, मेरे ऑफलाइन क्लास में भी एक स्टूडेंट आ जाता है, उसका नाम भी आलोक है, तो वो मेरा नेम सेक है। नेम सेक का मतलब होता है जिसका हम नाम एक जैसे जो नाम होते हैं उसको बुलाता है। तो वन हु बियर्स द नेम ऑफ हिज एज यू, जैसे उसका भी वही नाम है जो आपका है। तो अंतर समझ में आ रहा है क्या होता है। ये झूठा नाम दिया जाता है, ये गुमनाम होता है जिस पे कोई नाम नहीं लिखा जाता, जिसमें आलोक आलोक अगर दो बार मतलब सेम, अगर दो पर्सन के नाम, अगर ये दो पर्सन हैं और इन दोनों का नाम अगर आलोक आलोक है तो ये नेम सेक है। ये क्या है, नेम सेक। एनोमैली का मतलब होता है जिसका कोई आकार नहीं है, बेसंगति वाला चीज, एनोमैली। अगला वर्ड है पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर हैव डन। देख के बता, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़िए और समझिए, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या कहना चाह रहा है ये। अब देखो क्या कह रहा है बच्चे, ये आपका पर्सन हु आर अनफेयरली, अनफेयरली मतलब गलत तरीके से ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन, यानी कि मैंने अपना काम ऐसा कि आपके ऊपर नाम डाल दिया जो मैंने तो करा ही नहीं था, लेकिन मैंने देखा यार इसको ऊपर नाम डाल सकते हो, जो नॉर्मली होता है। कोई ना कोई तो भाई साहब क्या बनेगा, मैं बोलूंगा तो आंसर पता चल जाएगा। डिस्डेन तिरस्कार, एपिटोम प्रतीक, एक्सपीडिशन अभियान, और स्केपगोट होता है बलि का बकरा। तो इसी को बोला जाता है आंसर नंबर 4, आंसर नंबर 4। तो स्केपगोट होता है बलि का बकरा। अब जैसे मैं अगर आपको थोड़ा सा पुराना मैटर याद है तो मैं समझाऊं क्या होता है पर्सन हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड। एक कॉमनवेल्थ गेम हुआ था दिल्ली में, कॉमनवेल्थ गेम, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम हुआ था। तो इसमें शायद जहां तक वो था कि इसका जो उस समय खेल मंत्रालय का था कलमाड़ी था। तो बताते हैं उस समय का मतलब न्यूज़पेपर में पढ़ के हमें जो मालूम चला था, उस समय ये मालूम चला था कि उस में जो मतलब एक डिस्पोजल ग्लास जो 1 रुपए की कीमत वाला होता है, उस ग्लास की कीमत उन्होंने, एक ग्लास की कीमत कितने रुपए दिखाई थी, 45 रुपए। कितने रुपए दिखाई थी, एक डिस्पोजल ग्लास की कीमत उन लोगों ने दिखाई भाई साहब 45 रुपए का है एक गिलास। कौन सा गिलास होगा यार जो डिस्पोजल 45 रुपए का एक होगा। दूसरा, फ्रिज आए थे, छाते आए थे भाई, क्योंकि अब खेलते हैं तो छाते पकड़ के खड़े रहते हैं ना, आए थे। तो बताते हैं इन लोगों ने किराए पे ये उठाए, छाते भी और फ्रिज भी। किराया ज्यादा दिया है और बताते हैं नए ले लेते तो सस्ते पड़ते। अब बताइए ये घोटाला नहीं है तो क्या है, मतलब किराए पे आदमी वो चीज़ लेता है कि सस्ती मिले। भाई मैं अब कार अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ तो मैं अब कहीं घूमने जा रहा हूँ तो मैं 2-3 हज़ार रुपये में मैं दूँ, नहीं भाई साहब आपने ऐसा करो, एक कार हायर करो और कार दिल्ली ले जाने के लिए ऐसा करो। कितने की भाई हायर हुई कार, कि सर कार 6 लाख रुपए की दिल्ली जाने के लिए। 6 लाख रुपए सर, इतने में तो कार नई आ जाती, आप अपनी गाड़ी से चले जाते हो, कार जिंदगी भर रहती। नहीं भाई साहब किराया इतना ही लगा है। तो इन लोगों ने जब हुआ एक आदमी को बलि का बकरा बना दिया। लेकिन आपको वाकई में लगता है क्या ये एक छोटा सा खेल मंत्रालय का आदमी इतना बड़ा घोटाला वो कर दे और उसके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो? तो इसी को बोला जाता है बलि का बकरा किसी को बना दो, बाकी तो हम लोग मिल बांट कर खा ही लेंगे।
तो एक आदमी को तो भाई साहब बलि का बकरा बनना ही पड़ेगा, तभी आप लोग बाकी सब बच पाएंगे, अदरवाइज उसमें हम लोग नहीं बच सकते। डिस्डेन का मतलब होता है किसी से तिरस्कार करना, किसी का हेट करना, किसी को हेट करना, बड़े नीची नजरों से समझना। एपिटोम होता है प्रतीक, एपिटोम है मतलब बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, एग्जाम्पल ऑफ समथिंग। एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, तो एपिटोम है ये, एपिटोम मतलब उसका प्रतीक, मूर्ति रूप है उसका। और एक्सपीडिशन का मतलब होता है कोई ना कोई अभियान, कोई ना कोई आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, कोई ना कोई प्रयास, एफर्ट, एक्सपीडिशन है ये मेरे। तो डिस्डेन तिरस्कार, तो करेक्ट आंसर हमारा है फोर्थ वाला, बलि का बकरा बना देना किसी को। बिगिनिंग टू एग्जिट रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड, देखो और बताने की कोशिश करिए क्या है। बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड अभी अभी बनाए या डेवलप्ड हो रहा है। हेराल्ड होता है सूचना देना, सूचना देना, वन हु इन्फॉर्म, जो आपको सूचना देता है, वन हु इन्फॉर्म। हेराल्ड, आने वाली चीजों में क्या होगा, कि माया कैलेंडर, ये दुनिया तब खत्म हो जाएगी, ये आपको एक तरीके से क्या होता है, हेराल्ड, घोषणा कर देना कि ये सूचना देते हैं। ब्लास्फेमी, ईश निंदा, ये ईश निंदा क्या होता है, जो भगवान के बारे में कुछ अलग गलत शलत बोलते हैं, अपशब्द बोलते हैं, जैसे ओ माई गॉड 2 आ रही है 11 अगस्त को, इसमें बताते हैं शायद सेंसर बोर्ड ने 11-12 जगह कट लगाए, उन्हें ये लगता होगा कि शायद ये हमारी ईश निंदा है, कि भगवान के बारे में कुछ ऐसे शब्द बोले गए होंगे, या भगवान को ऐसी जगह बैठकर। अक्षय कुमार का आपने अगर ट्रेलर देखा हो तो एक ऐसा वो उसमें था कि जो जिससे वो आपने देखा है ना, वो स्टेशन पटरी के पास जो वो पानी भरते हैं वॉशरूम में, उसके नीचे बैठ के शंकर भगवान, वो अक्षय कुमार को शंकर भगवान दिखाया तो नहा रहे हैं उसके नीचे। तो जो सनातनी थे, मतलब जो मानते हैं, वो उसको उस सीन पर भी काफ़ी लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ कि आप भगवान को ऐसी जगह पर कैसे दिखा सकते हो कि भगवान जो नहा रहे हैं उसके नीचे बैठ के नहा रहे हैं। तो ये ब्लास्फेमी, मतलब बेसिकली उनकी नज़र में ये चीज़ें गलत थी, ईश निंदा है। वन हु डिसरेस्पेक्ट, वन हु डिसरेस्पेक्ट, वन हु डिसरेस्पेक्ट, समझ में आया तक। नेव होता है धूर्त व्यक्ति, स्काउंड्रल, स्काउंड्रल धूर्त व्यक्ति जो होता है। और नेसेंट का मतलब होता है बिल्कुल अभी अभी बिगनिंग हो रही है, शुरुआत हो रही है, अभी अभी बिल्कुल नेसेंट हो रहा है, बनना है, फॉर्म हो रहा है धीरे धीरे, अभी आपके अंदर ना फॉर्म, अभी मेरी आ जाएंगी ना कई सारी वीडियो हो जाएंगी, तब आपको इस वर्ड का मतलब, तब अभी अभी तो आप बिल्कुल एक धीरे 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 सीख रहे हो चीजों को। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा फोर्थ। जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा फोर्थ, नेसेंट, नवजात, बिल्कुल। हेराल्ड, ब्लास्फेमी, ईश निंदा, जो डिसरेस्पेक्ट करता है, वन हु डिसरेस्पेक्ट ऑफ सैक्रेड थिंग्स, ये और याद रखना, पवित्र चीजों के बारे में, जो पवित्र चीजों की डिसरेस्पेक्ट करता है उनके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा फोर्थ वाला चला जाएगा। देखिए जरा अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सट्रीमली फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स, देखो जल्दी से और आंसर बताने की कोशिश करिए इसका। इसमें जो क्वेश्चन है आपको मैंने दिया है एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग, मेंटल मतलब दिमाग का आपको परेशानी है, तो इसका तो मतलब होता है एवियरी, पक्षीशाला, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पर चिड़िया रखी जाती हैं उस प्लेस को बोलते हैं ये। और एक वर्ड और मैं आपको बता देता हूं, इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है एपियरी। एपियरी होता है जहां पर बीज रखी जाती हैं, क्या रखी जाती हैं, बीज रखी जाती है, मधुमक्खी जहां रखी जाती हैं। ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमस अभी अभी आया था, स्वयं शासन, जहां पर एक आदमी का शासन चलता है। रूल ऑफ वन पर्सन, एक आदमी का जो शासन चलता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोनॉमी है यहां पर।
ऑटोक्रेसी यही सेम, बिल्कुल ऑटोनॉमी ऑटोक्रेसी एक ही बात है। और एगनी का मतलब होता है मेंटल सफरिंग, मेंटल परेशानी, पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। तो आंसर नंबर आपका जो 4 है वो बिल्कुल आपके इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। ना तो देखो पक्षीशाला की बात हो रही है और ना स्वयं शासन, एक तंत्र, वही स्वयं शासन जहां पर, और एक तंत्र जहां पर चाइना, एक तंत्र मतलब एक ही गवर्नमेंट रहती है, वहां पे कोई इलेक्शन नहीं, मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मैं ही आपका प्रेसिडेंट हूं, ऐसी चीजों को आता है। डिफिकल्ट टू इंटरप्ट और अंडरस्टैंड, बताइए। डिफिकल्ट टू इंटरप्ट, इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड। डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड या इंटरप्रेट, जिसको इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं समझने में बहुत एनिग्मेटिक, रहस्यपूर्ण, बिल्कुल क्या रहस्य, समझ में नहीं आ रहा, ये तो हमारे रहस्य होता है। जैसे हमारे, अगर आप पढ़ोगे ना जब चीज़ों के हिंदू कल्चर के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको ऐसे ऐसे रहस्य मिलेंगे। जैसे आप ज्वाला देवी का मंदिर देखिए, आग कब से जल रही है। अमरनाथ के आप शिवलिंग को देखिए, और आपने शायद सुनी भी होगी कि वहाँ पे 2 कबूतर हैं, कभी नहीं मर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो साइंस से परे है, बिल्कुल नहीं हो सकता भाई साहब। आप प्रेमानंद जी देखो, फिर आ गए मेरे सामने एग्जाम्पल उनका आदमी का आ गया। डॉक्टर ने, आप उनका अगर आप देखोगे ना, जब पढ़ते हैं किसी के बारे में कोई फेमस आता है, उनके बारे में काफ़ी चीज़ें आने लगती हैं। आज से 17 साल पहले उन आदमी से कह दिया था कि सर आप ज़्यादा से ज़्यादा बाबा 2 या 2.5 साल जिंदा रहोगे। आज 17 साल इस बात को हो चुके हैं। अब ये क्या है साइंस, वहाँ पर भी डॉक्टर ने भी कह दी नहीं, ये भाई साहब आपके साथ कुछ चमत्कार है, अदरवाइज आज तक हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान देखा ही नहीं है जिसकी दोनों किडनियाँ खराब हैं, और वो 17 साल तक, और आपकी जैसी दिनचर्या, इतने हष्ट पुष्ट ऐसी दिनचर्या, वो तो अलग से बीमार वाला व्यक्ति दिख जाता होगा। तो यही होता है रहस्य। एमुलेट होता है किसी का अनुकरण करना, मतलब कॉपी समवन, कॉपी करना। जो चीज चलन में आ जाती है उसकी सब लोग कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करना स्टार्ट कर देते हैं? इसी को बोलते हैं डोंट एमुलेट अदर्स। कुछ अपना स्टाइल बनाइए, एक्सप्लीकेबल, समझाने, एक्सप्लेन करने योग्य, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, दैट कैन बी एक्सप्लेन्ड, जिसको समझाया जा सकता है। और एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक, मतलब एक बीमारी कहता है एंडेमिक, पैंडेमिक। एंडेमिक होता है जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो बीमारी आपको पाई जाती है। जिस समय आपने देखा होगा, इस समय आई फ्लू हर जगह, मतलब आप, हो सकता है तुम में से किसी, भगवान ना करे किसी को, अभी 1-2 दिन पहले मुझे भी हुआ था। तो उस समय 1-2 दिन क्लास मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी थी। तो दैट इज कॉल्ड स्थानिक, एंडेमिक बीमारियां होती हैं ये। एंडेमिक, एक पैंडेमिक होती है, कोरोना होता है, एपिडेमिक, महामारी। क्लियर है? तो इसमें से कौन सी चीज है? तो करेक्ट आंसर हमारा है सेकंड। करेक्ट आंसर हमारा क्या है बच्चे? सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो बच्चे, आप 15 क्वेश्चन को ना देखें कि 15 डिस्कस हुए हैं। अगर 15 की डिस्कस होते तो मैं आपको बता दूं, सीक्वेंस वाइज अगर देखो तो आपके 60 क्वेश्चन आपके डिस्कस हम लोगों ने कर लिए हैं। कितने क्वेश्चन कर लिए हैं? 60। और आपको करने में मजा भी आया क्योंकि आपने इसमें अपने आप भी आंसर देखे हैं। पहले आपने टिक लगाने की कोशिश करी, और आपके साथ मेहनत मैंने बहुत कम कर दी है। हिंदी लिखी हुई है, स्क्रीनशॉट लेने हैं और याद करते जाना है। ठीक है बच्चों, चलो आज की क्लास आपको कैसी लगी? तो आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। और आपको क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या और किसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे इसमें प्लीज़ कमेंट करिए। और इस वीडियो को जितना हो सकता है लाइक करिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए। और अभी तक आप इस चैनल पे नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसको सब्सक्राइब करिए। और जो बेल आइकन है उसको जरूर टिक कर लेना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आलोक शर्मा आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए ध्यान रखिए। गुड बाय। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।